गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम पिछले वीडियो में संख्या पद्धति पर चर्चा किए थे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। अगर आप लोग वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि उस वीडियो में आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में विधिवत बताया गया था। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे हल किया जाता है इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे डेसिमल संख्या पद्धति, डेसिमल संख्या पद्धति पर, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। आइए पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या? डेसिमल नंबर सिस्टम का जो आधार होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो आधार होता है 10 और इसमें जो संख्या प्रयुक्त होती है अर्थात जो नंबर्स प्रयोग होते हैं 0 to 9 अर्थात 0 से लेकर के 9 तक, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम अगर 0 से 9 तक की संख्या को काउंट करते हैं तो 0 से 9 तक की संख्या हमारी जो टोटल बनती है वो बनती है 10। इसीलिए इस संख्या का जो आधार होता है वो आधार होता है 10 और संख्या जो प्रयुक्त होती है वो संख्या प्रयुक्त होती है हमारी 0 से 9 तक। अब आइए डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में हमको बदलना है तो बदलने का तरीका क्या है? पहला तरीका आपको बताया जाएगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बदलते हैं। डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना। देखिए डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदलते हैं अर्थात डेसिमल चेंज इनटू बाइनरी। जैसे मान लीजिए हमारे पास डेसिमल संख्या है 312, डेसिमल हो गया, इसको हमको चेंज करना है बाइनरी में। ध्यान दीजिएगा इस जो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लगा, इससे घबराइएगा नहीं। मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि क्वेश्चन मार्क हमारा इंडिकेट करता है अग्रिम क्या की खोज करता है। तो क्या की खोज स्पष्ट हो जाता है कि अगर यहाँ पे क्या में क्वेश्चन मार्क में अगर हमारा बेस आधार 2 है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमको बदलना किस में है, बाइनरी में बदलना है। किस में बदलना है? बाइनरी में बदलना है। अर्थात जो हमारे पास डेसिमल है वो है 312, इसको बदलना किस में है, बाइनरी में बदलना है। किस में बदलना है? बाइनरी में बदलना है। अब किसी भी डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए सर्वप्रथम उस बाइनरी संख्या से डेसिमल संख्या को हम भाग देते हैं। भाग देने के पश्चात जो शेषफल आता है, शेषफल को दाहिनी तरफ शेषफल वाले कॉलम में लिखते चले जाते हैं। बाद में जब हमारा पूरा डेसिमल हल हो जाता है तो एरो के माध्यम से नीचे से ऊपर की तरफ हम इंडिकेट कर देते हैं सांकेतिक
एरो लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमें जो संख्या प्रयुक्त करनी है वो नीचे से ऊपर की तरफ प्रयुक्त करनी है, वही हमारा बाइनरी संख्या हो जाता है, अर्थात डेसिमल का जो आंसर होता है वो बाइनरी संख्या हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया सबसे पहले 312 को हम लेते हैं, यहां पे हम शेषफल लिख देते हैं, यहां पे हम शेषफल लिख देते हैं। अब हम हमारा जो बाइनरी का आधार है, बाइनरी का आधार है 2 से भाग देते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 एक 3, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, अर्थात शेषफल हमारा आया 0। पुनः फिर हम 2 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा 2 से ही भाग होगा, नहीं तो आप दूसरी संख्या से भाग देना शुरू कर दीजिए और कह दीजिए कि आंसर तो आ ही नहीं रहा है सर, पता नहीं क्या बता दिए। तो ध्यान रहे आपको कि बाइनरी को आपको बाइनरी से भाग देना है डेसिमल में, ये चीज आपको ध्यान रहे। और बाइनरी का आधार आपका 2 है, फिर आप 2 से भाग दीजिए, 2 7 14, 1 15 हुआ 16, 2 8 16, फिर कितना आया 0, फिर 2 तिहाई 6, 1 7 18 हो गया, 2 9 18, फिर 2 से 2 एकन्नम 2, 1 3 19 हुआ, 2 9 18, शेषफल यहां पे आया आपका 1। फिर हम क्या करेंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18, 9 बार जाएगा आपका, शेषफल आपका आया 1। फिर 2 चौक 8, शेषफल 1, पुनः 2 दूना 4, शेषफल 0, फिर पुनः 2 0 0, शेषफल 2 एकन्नम 2, शेषफल 0, फिर पुनः 2 0 0, शेषफल 1। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि एक तीर का आप निशान लगाओगे, इससे यह स्पष्ट होता है कि जो हमको संख्या लिखनी है वो नीचे से ऊपर के क्रम में लिखनी है। तो हमारा जो संख्या हो जाएगी बराबर 1 0 0 1 1 1। मैंने एक गलती कर दिया, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या, यहां पे मैंने नहीं लिखा, फिर से आप देख लीजिए, 2 एकन्नम 2, 1 3 हो गया 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 0, 2 7 14, 1 15, 2 8 16 0, 2 तिहाई 6, 1 7 18, 2 9 18 0, फिर 2 एकन्नम 2, 2 9 18, 1 19। अब सही हो गया, वहां पे 0 मैंने नहीं लिखा था। अब ध्यान दीजिएगा, फिर 0 0 0, ये है हमारा बाइनरी, अर्थात 312 डेसिमल को हमने बाइनरी में चेंज किया तो हमारे पास आया 1 0 0 1 1 1 0 0 0। कितना आया 1 0 0 1 1 1 0 0। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि हमारे द्वारा हल किया गया सवाल सही है या गलत है। अगर हम इसके उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो उत्तर की जांच के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस बाइनरी को हम तुरंत बदल देंगे, किसमें, डेसिमल में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा और मिटा करके आपको तुरंत बताऊंगा। हमारे पास जो सवाल है वो है 1, उत्तर की जांच, बाइनरी क्या है, बाइनरी है 1 0 0 1 1 1, 3 बार 0, ये बाइनरी है। अब इस उत्तर की जांच हम कर रहे हैं तो इसको पुनः बदल देंगे, किसमें, डेसिमल में। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक आयत आप बना लीजिएगा, आसान विधि है, बाकी तो तमाम विधियां हैं लेकिन आसान विधि है। इसके आप 2 भाग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 3 3 6 3 9 5 6 7 8, एक भाग और आपको करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 9। बाइनरी को आप नीचे लिख दीजिएगा 1 0 0 1 1 1 0 0 0। मैंने आपको बताया था कि 2 का आधार आप 0 लेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में, 2 की पावर 0 बराबर 1, 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4,
2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 4 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 2 की पावर 5 बराबर 32, 2 की पावर 6 बराबर 64 और 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का मतलब हो गया कि 2 को हम 7 बार गुणा करेंगे तो 64 दूना कितना हो जाएगा 128। 128। अब 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब हो गया 256। 256। अब हम क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 1 बराबर 0, 0 मल्टीप्लाई 2 बराबर 0, बहुत छोटा लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, 0 मल्टीप्लाई 4 बराबर 0, 1 मल्टीप्लाई 8 बराबर 8, 1 मल्टीप्लाई 16 बराबर 16। ध्यान दीजिएगा अंकों का क्रम आपका गड़बड़ न होने पाए, नहीं तो जोड़ने में दिक्कत हो जाएगी। फिर 1 मल्टीप्लाई 32 32, 1 गुणे 32 बराबर 32। फिर 0 मल्टीप्लाई 64 बराबर 0। फिर 0 मल्टीप्लाई 128 बराबर 0। फिर 1 मल्टीप्लाई अर्थात 1 गुणे 256 बराबर 256। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 8 6 14, 1 15 16, 16 6, 22 के 2 हासिल आया 2, 5 3 8, 1 9 और हासिल 2 11 की 1 हासिल आया 1। अब यहाँ पे आपका 2 है और कहीं कुछ नहीं है, 2 और 1 हासिल 3, ये आपका आ गया 312। हमारा प्रश्न क्या था कि डेसिमल 312 को बाइनरी में बदलिए। यहाँ पे 312 हमको प्राप्त हो गया और यहाँ पे वो मूल संख्या हमारी 312 है। इसका मतलब हमारे द्वारा हल किया गया सवाल सही है और इसका आंसर हमारा ये जो आया है ये क्या है, सही है, अर्थात ये आंसर सही है। तो बच्चों किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं मैंने अगले वीडियो में बताया था, और उस डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं ये मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताया। अब उम्मीद करते हैं कि जो ये वीडियो भेजी जा रही है इस वीडियो को आप ओपन करते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे और समझने के पश्चात आप पढ़ते भी होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो वीडियो भेजी जा रही मैंने कह तो दिया, लेकिन हम अब पुनः उम्मीद करते हैं कि अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप इसको पूरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके और अपने माध्यम से चैनल के माध्यम से आप पढ़ते रहिए। जहां कहीं आपको समस्या होती है वहां पर आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, बाय फोन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये चीज मुझको नहीं समझ में आई है। अब अगली जो हमारी प्रक्रिया होगी वो ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा, जिसके लिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना, धन्यवाद।